अध्याय 3। एक सत्संग। हुजूर महाराज जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब में से 5वीं पातशाही गुरु अर्जुन देव जी के आगे कहे हुए शब्द की व्याख्या करते हुए सत्संग शुरू किया। गुर परमेसर पूजिए मन तन लाए प्यार, सतगुर दाता जीय का सबसे दे आधार। सतगुरु बचन कमावणे सच्चा ए विचार, बिन साधु संगत रतिया माया मोह सब छार। मेरे साजन हर हर नाम संभाल, साधु संगत मन वसै पूरन होवे काल। गुर समरथ अपार गुरवड भागी दर्शन होए, गुर अगोचर निर्मला गुर जेवड अवर न कोय। गुर करता गुर करणहार गुरमुख सच्ची सोए, गुर ते बाहर कुछ नहीं गुर कीता लोड़े सो होए। गुर तीरथ गुर पार जात गुर मनसा पूरण हार, गुर दाता हर नाम दे उदरै सब संसार। गुर समरथ गुर निरंकार गुर ऊंचा अगम अपार, गुर की महिमा अगम है क्या कथे कथनहार। जितड़े फल मन बाछिए तितड़े सतगुर पास, पूरब लिखे पावणे साच नाम दे रास। सतगुरु सरणी आया बाहुड़ नहीं बिनास, हर नानक कदे न विसरो ए जियो पिंड तेरा सास। हुजूर महाराज जी ने फरमाया, केवल 2 ही चीजें हमारी पूजा के योग्य हैं, एक तो गुरु और दूसरा परमात्मा। शायद आप सवाल करें कि मैंने गुरु को पहला दर्जा क्यों दिया है, परमात्मा को क्यों नहीं। यह सवाल स्वाभाविक है। जितने भी संतों महात्माओं पैगंबरों ने परमार्थ की खोज की है और जो अंदर गए हैं, उन सबका यही कथन है कि परमात्मा हमारे अंदर है, लेकिन बिना गुरु की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। वो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे अंदर रहा है, पर अपने अंदर उसके होते हुए भी आप जानते हैं कि हमारी क्या दुर्दशा हो रही है। जब गुरु मिले तो उन्होंने युक्ति प्रदान की और हमें परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन करा दिए। इसलिए बड़ाई किसकी हुई? गुरु की। इसी बात को कबीर साहब अपने ही ढंग से कहते हैं, गुरु गोबिंद दोऊ खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोबिंद दियो बताए। असल में इस सिद्धांत की पुष्टि में किसी जबरदस्त तर्क की जरूरत नहीं। परमात्मा के हमारे अंदर होते हुए भी हम नरकों और स्वर्गों में धकेले जा रहे थे और कीड़े मकोड़े पशु पक्षी के रूप में जन्म और पुनर्जन्म पा रहे थे। कभी घास फूस या पेड़ों के रूप में जन्म लिया, तो कभी कीड़े मकोड़े सांप खरगोश आदि की योनि में। हमारी मदद को कोई नहीं आया। लेकिन जब हमें सतगुरु मिले तो उन्होंने हमें इन यातनाओं से बचा लिया और परमात्मा के महल में ले गए। मौत के समय हमारा साथ कौन देता है? उस समय हमें रिश्तेदार, मित्र, माँ बाप, भाई बहन, पड़ोसी और पुरोहित सब छोड़ देते हैं। यहां तक कि यह शरीर भी, जिसके पालन पोषण के लिए हम तरह तरह के पाप करते हैं, धोखा दे जाता है। अगर मौत के समय हमारी कोई मदद करता है और धर्मराज के दरबार में हमारे साथ जाता है, तो वो केवल गुरु है। मौत के बाद और कोई मदद नहीं कर सकता। अगर ऊंचे भाग्य से मनुष्य को सतगुरु मिल जाएं और वो उनसे नामदान लेकर प्यार और भक्ति के साथ कमाई करे, तो निश्चित है कि उसकी मौत के समय सतगुरु प्रकट होंगे और उसको अपने साथ ले जाएंगे। अगर मौत के अपार कष्ट के समय गुरु मदद नहीं करता, तो ऐसे गुरु का क्या फायदा? तकलीफ के उस नाजुक समय में सहारे और मदद के लिए ही गुरु की शरण ली जाती है। अगर गुरु से ये मदद नहीं मिलती, तो ऐसे गुरु को हमारा दूर से ही सलाम है। इसलिए गुरु को चुनने में बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए। हमें पूर्ण गुरु को अपनाना चाहिए। मौत के समय प्राण निकलने में बड़ा कष्ट होता है। जिसे सतगुरु नहीं मिला, उसकी मौत के समय यमदूत आते हैं, लेकिन सत्संगी की मौत के वक्त सतगुरु आ जाते हैं और उस समय उसे इतनी खुशी होती है
जितनी कि अपनी शादी की भी नहीं होती। इस बात पर मिशनरी प्रोफेसर ने पूछा, अगर शिष्य ने अंदर कोई प्रगति नहीं की है तो क्या सतगुरु उसकी मौत के समय में भी आएंगे? हुजूर महाराज जी ने फरमाया, बेशक, क्योंकि गुरु का मतलब ही दया मेहर होता है। शिष्य को नामदान देते समय सतगुरु ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। शिष्य ने अपना कर्तव्य निभाया है या नहीं, इसका ख्याल ना करके वो अपना वायदा जरूर पूरा करते हैं। इस पर तभी विश्वास होता है जब मनुष्य अपने अंदर जाकर सतगुरु की कार्य प्रणाली देख ले। मैंने ऐसी कई माताएं देखी हैं जिनका मौत के दिन अपने नन्हे बच्चों से मोह छूट गया और उन्हें दूध पिलाने से इनकार कर दिया। लेकिन जब उनकी सास बच्चों को उनके पास लाई तो उन्होंने बच्चों को गोद में लेने से इनकार कर दिया और कहा कि अब तो वे सतगुरु की गोद में हैं। कत्थू नंगल में सोहन सिंह नाम का एक सत्संगी था। ढलती उम्र में उसके बच्चे हुए थे और बच्चों में उसका इतना ज्यादा मोह था कि दोस्त उसे चिढ़ाया करते थे कि उसकी मौत के समय उसकी गर्दन उसकी औलाद की बाहों में होगी और पैर यमदूतों के हाथों में। लेकिन जब उसका इस संसार से विदा होने का समय आया तो कुछ दिन पहले से ही उसे अंतर में इतना रस और आनंद आने लगा कि उसने अपने बच्चों को डराने के लिए एक नंगी तलवार अपने पास रख ली और कहता रहता कि जो उसके पास आएगा उसका कत्ल कर दिया जाएगा। नाम सब सांसारिक मोह को दूर कर देता है और हृदय की सब मलिनताओं को हटा देता है। मौत के समय सतगुरु शिष्य का ध्यान सब तरफ से हटाकर अंतर में लगा देता है। प्रोफेसर ने पूछा, हुजूर, गुरु का मिलना भी तो बहुत मुश्किल है। महाराज जी ने जवाब दिया, हां, यह सच है। गुरु कभी नहीं कहता कि वो गुरु है। वो तो कहता है कि आप मुझे भाई, मित्र, शिक्षक, पुत्र या सेवक कुछ भी समझ लें, पर मेरा कहना माने और अंतर में प्रवेश करें। जब आप इसमें कामयाब हो जाएंगे तो आप खुद देख लेंगे कि गुरु का असली रूप और उसका सामर्थ्य क्या है। तब आप उन्हें जो इच्छा हो कहकर पुकार सकते हैं। किसी संत ने आज तक दावा नहीं किया कि वो गुरु है। वे हमेशा अपने आप को सेवक और दास कहते हैं। गुरु नानक देव जी और कबीर साहब ने हमेशा अपने आप को दास ही कहा। गुरु कभी किसी से एक पाई भी नहीं लेता है। अगर लेता है तो वो गुरु नहीं, भिखारी है। गुरु दाता होता है, मंगता नहीं। वो देने आता है, लेने नहीं। संत हमेशा अपनी मेहनत की, ईमानदारी की कमाई खाते हैं। वे मजदूरी करेंगे, दुकानदारी करेंगे या खेती करेंगे, लेकिन दूसरों के दान का आसरा नहीं लेंगे और ना दूसरों के सिर बोझ बनकर रहेंगे। आप उनके जीवन का इतिहास पढ़कर देख लीजिए। कबीर साहब के शिष्यों में राजा, महाराजा और बादशाह भी थे, लेकिन जिंदगी भर वे एक गरीब जुलाहे का काम करते रहे। उनके घर में केवल 2 खाट थीं। वे उन्हें अपने घर आए साधुओं को दे दिया करते थे और खुद परिवार सहित जमीन पर ही रात काट लिया करते थे। घर में खाने की हमेशा कमी रहती थी। जो भी होता उसे वो साधुओं को खिला देते थे और खुद मुट्ठी भर चनों पर दिन गुजार लिया करते थे। कबीर साहब के जीवन की यह तस्वीर हमें उनकी पत्नी माई लोई के एक गीत में मिलती है। रविदास जी बड़े ऊंचे संत थे। वे रानी मीराबाई और राजा पीपा के गुरु थे, लेकिन जिंदगी भर जूते गांठने का काम करते रहे और लोगों की जूतियां गांठ गांठ कर रोजी कमाते रहे। संत नामदेव ने कपड़ों की छपाई करके अपना गुजारा किया। गुरु नानक देव जी ने खेती की। मेरे सतगुरु बाबा जयमल सिंह जी फौज में सिपाही थे और अपनी मामूली सी पेंशन पर उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी बिताई और संगत की सेवा की। मालिक का भक्त हमेशा अपनी सच्ची मेहनत का खाना खाता है। गलत तरीकों से कमाया हुआ खाना मन को अपवित्र बनाता है और अभ्यास में बड़ी रुकावटें डालता है। वो मनुष्य कितना भाग्यशाली है जिसे किस्मत किसी एक ऐसे संत से मिला देती है। गुरु हमारी संभाल करता है,
हमारी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में ले लेता है। हमारा उससे ज्यादा नजदीकी और प्यारा रिश्तेदार या मित्र कौन हो सकता है? इसीलिए गुरु अर्जुन देव जी पूजा और प्यार के लिए पहला स्थान गुरु को देते हैं। लेकिन गुरु अपनी पूजा नहीं कराते और ना उन्हें हमारे प्रेम की जरूरत है। उनका अपना प्यार मालिक के साथ लगा हुआ है। वे कहते हैं कि तुम भी मालिक के साथ प्यार करो। तो फिर गुरु से प्यार करना आवश्यक क्यों है? केवल इसलिए कि हमारा ख्याल सब और से हटके परमार्थ की ओर लग जाए। जब एक पानी की टंकी के पानी को, जो कई टोंटियों या नलों में से बह रहा है, सब नल बंद करके केवल एक नल में से निकाला जाता है, तो उसका बहाव कितना तेज हो जाता है। इसी तरह हमारी आत्मा की धारा आंख, कान, नाक और दूसरे द्वारों के जरिए निकलकर स्त्री, पुत्र, पुत्री, माँ बाप, दूसरे रिश्तेदार, दोस्तों तथा संसार के अन्य सजीव निर्जीव पदार्थों में लिप्त हो रही है। जब अपने प्यार को इन सबसे हटाकर केवल एक सतगुरु की ओर लगा दिया जाए, तो उसमें कितनी ताकत और शक्ति पैदा हो जाती है, और वो क्या कुछ कर सकता है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। प्रोफेसर ने पूछा, हुजूर, गुरु के लिए यह प्यार कैसे पैदा किया जाता है? हुजूर ने फरमाया, मुझे खुशी है कि आपने ये सवाल पूछा। सच्चा प्यार और भक्ति क्या है? गुरु अर्जुन देव जी इसी शब्द में इसका जवाब देते हैं, सतगुरु बचन कमावणे सच्चा ए विचार। यानी सतगुरु जो भी हुक्म देते हैं, उसका अटूट विश्वास के साथ पालन करना ही सतगुरु से सच्चा प्यार करना है। सतगुरु हुक्म देते हैं कि शराब कबाब से दूर रहो, एक सच्चा और नेक जीवन बिताओ, किसी की संपत्ति ना चुराओ, काम क्रोध को त्यागो और विषय विकारों से मन को हटाकर अंदर रूहानी मंडलों पर चढ़ो। यही आपकी जिंदगी का असली उद्देश्य है। गुरु से प्यार करना परमात्मा से प्यार करना है। सतगुरु के प्यार को मुकम्मल करो। सतगुरु परमात्मा के प्यार से परिपूर्ण है, इसलिए जब हम सतगुरु से प्यार करेंगे तो परमात्मा का प्यार हमारे अंदर अपने आप आ जाएगा। परमात्मा में लीन होने का एक यही रास्ता है। सतगुरु का प्रेम परमात्मा की प्राप्ति की पहली पैड़ी है। ग्रंथों पोथियों के पाठ, तीर्थ यात्रा या गंगा स्नान से आज तक किसी को परमात्मा नहीं मिला। रावण केवल चारों वेदों का ही विद्वान नहीं था, बल्कि उनका टीकाकार पंडित भी था। वेदों पर की गई उसकी टीका सर्वश्रेष्ठ टीका मानी जाती थी, किंतु उसका चरित्र कैसा था? आप सब जानते हैं कि भारत के हर गांव, हर शहर में हर वर्ष उसका पुतला क्यों जलाया जाता है? परमात्मा ग्रंथों पोथियों में नहीं है, वो तो अपने अंदर है। ग्रंथ तो केवल उसकी महिमा करते हैं। केवल एक देह स्वरूप गुरु ही उसे प्राप्त करने का रास्ता बता सकता है। किसी कामिल मुर्शिद या पूर्ण गुरु को ढूंढो और उससे अंदर जाने का भेद प्राप्त करो। जब आप आंखों के पीछे तीसरे तिल पर पहुंचेंगे, तो वहां सतगुरु आपके इंतजार में खड़ा मिलेगा। उसके बाद वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। हुजूर महाराज जी फरमाते चले गए, आप चाहे यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका या और किसी देश में चले जाएं, सतगुरु हर समय और हर स्थान पर आपके साथ हैं। आप अपने कमरे में बैठे हैं, दरवाजे बंद हैं, पर आप सतगुरु को याद करते हैं तो वे आपके सामने आ जाते हैं। आप उनसे कोई बात पूछें, वो जवाब देंगे। वे हर मुसीबत में आपकी मदद करेंगे, हर कष्ट और कठिनाई में आपको रास्ता दिखाएंगे। नदियों, पहाड़ों में, जंगलों और समुद्रों में वे आपकी रक्षा और हिफाजत करेंगे। भक्ति का यही सच्चा मार्ग है, बाकी सब माया जाल है। जरा शांतिपूर्वक विचार करो, इस संसार में ऐसी कौन सी पूंजी है जो हमारे बटोरने लायक है? केवल नाम की पूंजी ही इस दुनिया में और इसके बाद हमारे काम आएगी। प्रोफेसर ने पूछा,
नाम से आपका क्या मतलब है? हुजूर महाराज जी ने जवाब दिया, नाम का लफ्जी मतलब है परमात्मा का कोई पवित्र नाम, परंतु संतों का नाम कोई लिखा, पढ़ा या बोला जा सकने वाला लफ्ज या नाम नहीं है। उनका नाम अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत या किसी भी भाषा में ना लिखा जा सकता है, ना बोला जा सकता है। उसका भाषाओं से कोई संबंध ही नहीं है। उसे लफ्जों के द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता, ना जबान से बोला जा सकता है। अगर परमात्मा का नाम किसी एक देश की भाषा में होता तो ये तो दूसरे देशों के साथ बड़ा भारी अन्याय होता। उसका नाम तो सबके लिए एक है और समान है। वो ना लिखा जा सकता है, ना बोला जा सकता है। इस नाम को ऋषि मुनियों ने आकाशवाणी, वेदों ने नाद और उपनिषदों ने उद्गीत कहा है। मुसलमान संतों ने इसे निदाए आसमानी या सुल्तान उल अज़कार यानी नामों का बादशाह, और गुरु नानक देव जी ने शब्द, हुक्म या कीर्तन कहा है। बाइबल में इस नाम को वर्ड या लॉगोस कहा गया है। इसी नाम ने शुरू में संसार की रचना की और यही इसकी संभाल और पालन कर रहा है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, पृथ्वी, आकाश, सूर्य और प्रकाश सब इसी शब्द ने बनाए हैं। क्या कोई लफ्ज संसार की रचना कर सकते हैं? गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, तन मन खोजे ता नाव पाए। इस नाम का भेद तभी मिल सकता है जब मनुष्य अपने शरीर के अंदर प्रवेश करे और अपने मन में इसे खोजे। प्रसिद्ध मुसलमान संत शम्स तबरेज इस नाम के बारे में कहते हैं, हर वक्त मेरे कानों में एक निराली मधुर धुन आसमान से आ रही है। इसे किसी बिरले भाग्यशाली के अलावा और कोई नहीं सुन सकता। ये सही है कि कोई बड़ा भाग्यशाली ही इस नाम को सुन सकता है। ये नाम है सबके अंदर, चोरों, ठगों और डाकुओं के अंदर भी है, पर आंखों के पीछे पर्दा लगाकर हमारी चेतन धारा को बाहर निकाला हुआ है। इसलिए मनुष्य प्रभु की इस पुकार को नहीं सुन सकता। अगर खुशकिस्मती से मनुष्य को पूरा गुरु मिल जाए, उनसे नाम का भेद मिल जाए और वे कृपा करें, तो उसके आंतरिक आंख कान खुल जाते हैं और वह खुदा की आवाज यानी शब्द धुन को सुनने लग जाता है। अगर संसार के सब आलिम फाजिल या विद्वान उस नाम का अध्ययन कर लें जो सब धर्मों की तह में है, तो कोई झगड़ा फसाद ही ना रहे। ये मजहबी झगड़े, ये धार्मिक विवाद क्यों हैं? विचार ना करने के कारण, ना वाकफियत के कारण, अज्ञानता के कारण। जब कोई संत या पैगंबर आते हैं तो वे सीधी सादी भाषा में सनातन सत्य की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं। वे कोई नया मजहब चलाने नहीं आते, लेकिन उनके जाने के बाद लोग अपने आप को मजहबों और जातियों में बांट लेते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब एक थे और कुरान शरीफ भी एक ही है, पर आज उनके मानने वालों के 72 फिरके बने हुए हैं। गुरु नानक देव जी का विचार कभी धर्म बनाने का नहीं था, किंतु आज सिखों के 22 पंथ चल रहे हैं। संत कहते हैं, इन बाहर की निरर्थक बातों की चिंता ना करो। सच्चा नाम ही एक ऐसी वस्तु है जिसकी चिंता करनी चाहिए। ये कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर ही मौजूद है। उस नाम या शब्द को पकड़कर उसके द्वारा चुपचाप अपने असली घर पहुंच जाओ। पर इसके लिए तुम्हें किसी कामिल मुर्शिद या पूर्ण गुरु की तलाश करनी पड़ेगी। हुजूर महाराज जी फरमाते चले गए, मुश्किल तो यह है कि दुनिया में सैकड़ों तरह के गुरु हैं। योगी, वेदांती, सन्यासी, उदासी, वैरागी, निर्मलपंथी, निहंग, नक्शबंदी, पास अनफास, बहाई तथा कई और। ध्यान दें कि ये विभिन्न भारतीय संप्रदाय और सूफी वर्ग हैं। पूर्ण गुरु की पहचान कैसे हो और इसका फैसला कैसे किया जाए कि कौन सा गुरु पूरा है? इसका जवाब यही है कि परमात्मा खुद ही
सच्चे खोजी को पूरे गुरु से मिलाने में मदद करता है। ये सब उसी के हाथ में है। हमारा आदर्श तो उस सबसे ऊंचे आत्मिक मंडल में पहुंचने का होना चाहिए जो प्रलय महाप्रलय की पहुंच से परे है। हमें ऐसे गुरु को ढूंढना चाहिए जो हमें वहां पहुंचा सके। संसार में पूर्ण गुरु बहुत कम हैं, लेकिन सच्चे खोजी को अवश्य मिलते हैं। वे हिंदुओं में भी हैं और मुसलमानों में भी, पर हैं बहुत कम। सच्चे साधु का मिलाप बड़े ही सौभाग्य की बात है। तब राय रोशन लाल ने पूछा कि गुरु नानक देव जी ने साधुओं की इतनी ज्यादा प्रशंसा क्यों की है? वे तो यहां तक फरमा गए हैं कि हमें साधु के ऊपर अपने जीवन और प्राण ही न्यौछावर कर देने चाहिए और उसके चरणों की धूल में स्नान करना चाहिए, उसके चरणों को धोकर पीना चाहिए, वगैरह वगैरह। हुजूर ने उत्तर दिया, ये सच है, लेकिन आप साधु किसे कहेंगे? गेरुआ वस्त्र धारण कर भीख मांगने वाले फकीर साधु नहीं होते। पिछली जनगणना के अनुसार हिंदुस्तान में 50 लाख साधु हैं, पर जो असली साधु हैं, जो अंदर जाते हैं, जो रूहानी मंजिलों की रसाई प्राप्त कर चुके हैं, वे बहुत कम हैं। मैं हिंदुस्तान के हर समाज में गया हूं, किंतु मुझे पहुंची हुई आत्माएं बहुत कम मिली हैं। हुजूर ने आगे समझाया, असली साधु वो है जिसने पांचों वासनाओं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को जीत लिया है, जिसने मन को वश में करके सहस्रार चक्र, ब्रह्म और पार ब्रह्म को पार कर लिया है और जो सतलोक के मंडल में पहुंच गया है। जिस प्रकार बूंद समुद्र में मिलकर बूंद नहीं रहती, समुद्र ही बन जाती है, इसी प्रकार मालिक रूपी समुद्र में मिलकर गुरु की आत्मा भी अपना अलग अस्तित्व नहीं रखती। परमात्मा से मिलकर वो परमात्मा हो जाती है। बाहर से सतगुरु साधारण इंसान दिखाई देता है, किंतु उसके आंतरिक पद और सामर्थ्य का कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। जो अंदर जाते हैं केवल वे ही जानते हैं। ऐसे पूर्ण पुरुषों के लिए मौलाना रूम फरमाते हैं, वे परमात्मा के प्यारे पुत्र होते हैं और उन्हें परमात्मा से इतनी शक्ति प्राप्त है कि वे भाग्य के चले हुए तीर तक को मार्ग में लौटा सकते हैं। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, कोई भी चीज उनकी ताकत से बाहर नहीं है, वे जो चाहें कर सकते हैं। उन संतों की महिमा का कोई क्या बखान कर सकता है जो सबसे ऊंचे मंडलों में जाते हैं या जो असल में सर्वोच्च मंडल से आते हैं। नौजवान पादरी ने सवाल किया, क्या संत और अंग्रेजी के सेंट का एक ही अर्थ है? महाराज जी ने पूछा, आप सेंट किसे कहते हैं? मिशनरी ने जवाब दिया, जिन्होंने अभ्यास के द्वारा या ईश्वर की कृपा से अलौकिक शक्तियां प्राप्त की, जिन्होंने चमत्कार दिखाए तथा जिन्हें ईसा तथा मैरी के दिव्य दर्शन हुए, ऐसे लोगों को क्रिश्चियन चर्च ने सेंट घोषित किया है। हुजूर महाराज जी ने फरमाया, संत, साधु, ज्ञानी और सिख, ये सब दरअसल संतमत रूपी यूनिवर्सिटी की डिग्रियां होती हैं, जैसे बीए, एमए, पीएचडी वगैरह होती हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि ये आध्यात्मिक चढ़ाई के दर्जे हैं। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, शरीर में निचले 6 चक्र होते हैं और तीसरे तिल से ऊपर 6 कंवल होते हैं। जो नीचे के 6 चक्रों को पार कर लेते हैं वे पूर्ण योगी कहलाते हैं, और जो ऊपर के पहले मंडल सहस्रार पर पहुंच जाते हैं वे सिख या सच्चे शिष्य कहलाते हैं। जो ब्रह्म देश में पहुंच जाते हैं वे ब्रह्मज्ञानी या योगीश्वर कहलाते हैं। जो पार ब्रह्म या 10वें द्वार तक पहुंच जाते हैं वे साधु कहलाते हैं, और जो धुर धाम सतलोक पहुंच जाते हैं संत कहलाते हैं। और इसके ऊपर की 2 मंजिलों को पार करके जो सबसे ऊंची मंजिल अनामी देश में पहुंच जाते हैं वे परम संत कहलाते हैं। जीवों को वापस अपने निज घर में ले जाने के लिए संत इसी देश से आते हैं। नौजवान बैरिस्टर ने पूछा,
परमात्मा ने इतने जटिल मंडलों और चक्रों को बनाने की तकलीफ क्यों की? और दरअसल उसने ये दुनिया ही क्यों बनाई जो इतने दुख दर्द और शोक संताप से भरी हुई है? हुजूर महाराज जी मुस्कुराए और बोले, इसका सबसे अच्छा जवाब मैं एक पुराने महात्मा के वचनों में दूंगा। उसी से पूछो जिसने ये दुनिया बनाई है। जिस वक्त उसने सृष्टि की रचना की, मैं उसके साथ नहीं था। बैरिस्टर ने कहा, तो क्या मैं ये समझूं कोई इसका जवाब जानता ही नहीं? महाराज जी ने जवाब दिया, नहीं, इस सब में कोई ना कोई उद्देश्य जरूर था, लेकिन कुछ चीजें स्वयं देखकर, अनुभव के द्वारा ही जानी जा सकती हैं, बहस और तर्क के द्वारा नहीं। इसमें मनुष्य की बुद्धि और ज्ञान ज्यादा मदद नहीं कर सकते, उनका दायरा बहुत सीमित है। इनको छोड़ हमें आंतरिक दृष्टि का सहारा लेना पड़ेगा। आत्मा की उस आंख को खोलना पड़ेगा जो सूक्ष्म और चेतन को देख सके, और इस आंख को खोलने के लिए हमें पूर्ण गुरु की मदद की जरूरत है। बैरिस्टर ने सवाल किया, तब परमात्मा ने हमें बुद्धि क्यों प्रदान की? उत्तर में हुजूर ने फरमाया, उसने हमें संसार का कामकाज करने के लिए बुद्धि दी, पर उसके आगे हमारी बुद्धि काम नहीं देती। और असल में हमारी बुद्धि है ही क्या? ये तो इस जड़ संसार में जड़ इंद्रियों के द्वारा प्राप्त हमारे अनुभवों का सार या फल है। बुद्धि अलग अलग मनुष्यों में अलग अलग होती है। मनुष्य का वातावरण, उसकी जिंदगी के हालात, उसकी शिक्षा दीक्षा आदि का उसकी बुद्धि को बनाने में बड़ा हाथ होता है, और इसीलिए हर मनुष्य के ज्ञान का फल भिन्न होता है। अमेरिका निवासी के सोचने का ढंग एक अफ्रीका के निवासी के सोचने के ढंग से अलग होता है। एक अंग्रेज और एक जर्मन के विचार उन्हें अलग अलग नतीजों पर पहुंचाते हैं, तो एक जापानी की दलीलें एक रूसी की दलीलों से भिन्न होंगी। काम या क्रोध में हमारे विचार वैसे नहीं हो सकते जैसे कि शांत वातावरण में होते हैं। बुद्धि हमेशा मनुष्य की आयु और उसकी मनोवृत्तियों के अनुसार बदलती रहती है। बचपन में बुद्धि कुछ और होती है, तो जवानी में कुछ और, गरीबी में कुछ तो अमीरी में कुछ और ही। जब बुद्धि का ये पैमाना या मापदंड हमेशा बदलता रहता है, तो इसके माप पर क्या विश्वास किया जा सकता है? नौजवान बैरिस्टर ने पूछा, क्या तर्क वितर्क करना आत्मा का काम नहीं है? महाराज जी ने कहा, नहीं, ये हमारे दिमाग का काम है। हमारा दिमाग केवल उन्हीं चीजों को समझ सकता है जिन्हें इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। उस अगम को समझना इसके बूते के बाहर है। परमात्मा और उसकी लीला को तो केवल आत्मा ही समझ सकती है। आत्मा तो बिल्कुल साफ साफ देखती है और बिना तर्क के सहारे समझती है। ये सब बड़ी अजीब बातें हैं, बैरिस्टर बोल उठा। हुजूर ने कहा, हमारी बुद्धि की पहुंच से परे और भी बहुत सी अनोखी बातें हैं। ये केवल सिद्धांत और विश्वास का मामला नहीं है। ये तो ऐसा ठोस सत्य है जिसे अंदर की आंखों से देखा और परखा जा सकता है। परमात्मा ने इस तरह की रचना क्यों की, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन यदि किसी को अंदर जाकर स्वयं देखने और अनुभव करने वाले संतों महात्माओं की शहादत या साक्षी पर भरोसा नहीं है, तो वो खुद अंदर जाकर इन बातों की सच्चाई मालूम कर सकता है। इस सिलसिले में उपस्थित लोगों में से किसी ने कहा कि संस्कृत वर्णमाला के 48 अक्षर निचले 6 चक्रों के कमलों की 48 पंखुड़ियों से निकलते हैं। ऐसा लगता है कि भारत के ऋषियों ने ये अक्षर वहीं से ग्रहण किए हैं, और इसीलिए लोग संस्कृत को देववाणी कहते हैं। इन चक्रों पर पहुंचे हुए महात्माओं ने भी इस बात की तायीद की है। ये बात तज़किरात उल गौसिया से मालूम की जा सकती है, जिसमें एक प्रसिद्ध मुसलमान महात्मा अपने अनुभवों का वर्णन करते हैं। ये ऐसा क्यों है, ये तो केवल इनका विधाता ही जानता है। मिशनरी प्रोफेसर बोल उठा, खूब, ये तो अजीब बात है। हुजूर महाराज जी बोले, परमात्मा की सृष्टि में बहुत सी अद्भुत चीजें हैं। नौजवान बैरिस्टर ने पूछा, लेकिन क्या ये सब भ्रमजाल,
आत्मसम्मोहन या ख्याली बातें नहीं हैं। इंसान अपने अंदर वही नजारे देख लेता है जो उससे कह दिए जाते हैं कि अंदर हैं। हुजूर महाराज जी ने कहा, बेशक ये हो सकता था अगर ये अनुभव एक या दो व्यक्तियों के ही होते, लेकिन अंदर जाने वाले अलग अलग देशों और धर्मों के लोगों ने अलग अलग युगों में भी अंतर में एक ही अनुभव किया है। फारस के मुसलमान संतों ने और चीन के महात्माओं ने आंतरिक अनुभवों का एक जैसा वर्णन किया है, जबकि उन्हें ना तो हिंदू शास्त्रों का ज्ञान था और ना ही उन्होंने कभी हिंदू महात्माओं के दर्शन किए थे। दीक्षा या नामदान के समय सतगुरु आंतरिक रूहानी सफर की खास खास बातें थोड़े में समझा देते हैं, किंतु आंतरिक सफर तय करने वाले सब शिष्य अपने अपने गुरुओं को अंदर की छोटी से छोटी बात का विस्तृत ब्यौरा देते हैं और शिष्यों का ये वर्णन बिल्कुल एक सा होता है। पर अंदर की ये बातें शिष्य औरों से गुप्त रखते हैं। अंदर के आत्मिक अनुभव उतने ही सच्चे और वास्तविक हैं जितनी कि इस बाहरी जड़ दुनिया की वास्तविकताएं। बैरिस्टर ने पूछा, लेकिन हुजूर, क्या सचमुच परमात्मा है या ये भोले भाले मनुष्यों के साथ एक अच्छा खासा मजाक ही है? परमात्मा की जरूरत ही क्या है? क्या उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता? हुजूर महाराज जी ने उत्तर दिया, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बुद्धि से परे हैं और हम उन्हें तर्क वितर्क के द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते। इसी तरह परमात्मा हमारी बुद्धि, मन और इंद्रियों की पहुंच से परे है। वेदों के ज्ञाता ऋषियों ने, ग्रीस और रोम के पुराने दार्शनिकों ने, चीन के महात्माओं ने, अरब और फारस के मध्यकालीन संतों ने आत्मा और परमात्मा के बारे में वैज्ञानिक खोज और आध्यात्मिक छानबीन की है और उन सब ने एक आवाज से यही ऐलान किया है कि परमात्मा है और इस सृष्टि का वही सृजनहार है। ये संसार बेसहारा नहीं है, किंतु वो मालिक अगम, अपार, अगाध, अनंत, अपरंपार और अभेद है। उसे हम जान नहीं सकते। आपकी बुद्धि और तर्क शक्ति केवल शारीरिक इंद्रियों द्वारा प्राप्त आपके अनुभवों का नतीजा अथवा सार है, या आप कह सकते हैं कि ये आपकी समझने की शक्ति और आपकी क्रियाओं के नतीजे हैं। ये बुद्धि और तर्क शक्ति हमारे दुनियादारी के कामों में रास्ता दिखाने के लिए हैं और इनका दायरा सीमित है। ये उस मंडल में कैसे काम दे सकती है जिसका इसे कभी कोई अनुभव ही ना हुआ हो और जहां के कायदे कानून और कार्य प्रणाली का इसे कोई ज्ञान ही नहीं। इस सीमित बुद्धि से हम प्रत्यक्ष संसार की कई बातों को समझ नहीं पाते। फिर इंद्रियों से परे के संसार की तो बात ही क्या है। मान लीजिए, एक बच्चा अपनी मां से पूछता है, मां, मैं कैसे पैदा हुआ? मां जवाब जानती है, लेकिन क्या बच्चा उसे समझ सकेगा? इसलिए वो हंसकर जवाब देती है कि मैंने एक खानाबदोश लड़की से तुझे 1 पैसे में मोल लिया है। नौजवान बैरिस्टर ने कहा, लेकिन विज्ञान और मनुष्य की बुद्धि ने तो बहुत बड़े बड़े काम कर दिखाए हैं। हुजूर ने फरमाया, हां, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन उन्होंने केवल अपने दायरे में ही काम किए हैं। विज्ञान, बुद्धि और तर्क ज्यादा से ज्यादा अनुमान मात्र ही हैं, जो कभी सही हो सकते हैं तो कभी गलत। जब भी हम संसार को चलाने वाली सत्ता के गूढ़ भेदों को बुद्धि और तर्क के द्वारा प्रकट करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे नतीजों के गलत होने की बड़ी संभावना होती है। संसार के आदि और अंत का निर्णय वैज्ञानिक नहीं कर सकते। ना वो ये बता सकते हैं कि ये कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया, संसार में बुराइयां क्यों हैं और कहां से आईं। अगर आप केवल अपने बुद्धि बल पर निर्भर रहेंगे तो आप परमात्मा का सच्चा ज्ञान प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकेंगे। बुद्धि, विचार और तर्क से परे एक ऐसा भी मार्ग है जिस पर चलकर हम ऊंची मंजिलें तय करके मालिक का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सृष्टि, आत्मा, परमात्मा,
कर्मों का कानून, 84 का चक्र, मृत्यु के बाद का जीवन आदि ऐसी गूढ़ बातें हैं जिन पर एक बार तो मनुष्य को संतों महात्माओं की शहादत के अनुसार विश्वास करना ही पड़ेगा। बाल की खाल निकालते रहने से हम कहीं नहीं पहुंच सकते। मनुष्य को खुद अपने आप इसका अनुभव और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और इस अनुभव को प्राप्त करने का मार्ग भी है। आप अपनी आंतरिक आंख, आत्मा की आंख खोलें। हमारे अंदर ऐसी आंख है और वो खोली जा सकती है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, वे आंखें भिन्न हैं जिनसे मालिक को देखा जा सकता है। सभी संत यही ऐलान करते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से मालिक को देखा है। संत दादू जी कहते हैं कि दादू ने उसे आंखों से देखा है, और सब तो केवल सुनी सुनाई बात कहते हैं। जब काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जीत लिए गए तो मेरा मन काबू में आ गया। मेरे अंतर में अनहद शब्द गूंज उठा और मैंने अंदर उस अमृत रस का पान किया। तीसरे तिल में पहुंचने पर मुझे पूरा यकीन आ गया। अष्टदल कमल या ब्रह्मांड में पहुंचकर मैंने वहां के मालिक ब्रह्मा का दर्शन किया। जैसे दूध में से घी तभी पाया जा सकता है जब दूध को जमाकर दही बनाया जाए और दही को मथकर घी निकाला जाए, उसी प्रकार मैंने सही साधन के द्वारा प्यारे परमात्मा के हाथों आंतरिक रस का प्याला पिया। ये अवस्था योग, ज्ञान या मुद्राओं की साधना से नहीं प्राप्त होती। ये गति तो कुछ और ही है। जब मैंने तन, मन और आत्मा को पूरे गुरु पर न्योछावर कर दिया, तब मैंने अपने प्रीतम को आमने सामने देखा। जिसने इस मार्ग को पहचान लिया, इस पर चलकर अंदर आत्मिक अनुभव प्राप्त कर लिया, उसने अपना कार्य पूरा कर लिया, जन्म सफल कर लिया। हुजूर महाराज जी ने आगे फरमाया, सच तो यह है कि जो परमात्मा के अस्तित्व में शंका करते हैं, उन्होंने कभी सही ढंग से और सही जगह पर उसकी खोज ही नहीं की। कबीर साहब कहते हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, के ही विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइये जब भेदी लीजे साथ। इस जड़ संसार में इन स्थूल आंखों से हम केवल स्थूल चीजों और जड़ जगत को ही देख सकते हैं। इन आंखों से परमात्मा तथा रूहानी चीजें दिखाई नहीं दे सकती। सबसे पहले उस आंख को प्राप्त करो जो परमात्मा को देख सके। परमात्मा मन बुद्धि का मजमून नहीं। किसी न किसी वक्त हम सबने अनुभव किया है कि संसार की गुत्थियों और उलझनों को समझने अथवा सुलझाने में बुद्धि की मदद पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कई बार हम कह उठते हैं, भगवान जाने हमारी समझ को क्या हो गया है। आत्मा और परमात्मा का विषय ही इतना बारीक और जटिल है कि मनुष्य की बुद्धि इस विषय को समझने में अपने आप को बिल्कुल असमर्थ पाती है। लेकिन एक बात मामूली से मामूली आदमी की समझ में भी आ सकती है कि ये सब विशाल रचना, सूर्य, चंद्र, तारे, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र और ये संपूर्ण संसार अपने आप नहीं बना है। कारण कार्य के उसूल पर चलने वाले इस संसार में बिना किसी कारण के कोई कार्य हो ही नहीं सकता। हर कार्य का कोई न कोई कर्ता होता है। सृष्टि के इस अद्भुत कारखाने को देखिए तो सही, कितनी नियम पूर्वक इसकी लाखों मशीनें सही ढंग से अपना काम कर रही हैं। हर चीज इस कारखाने के बुद्धिमान मैनेजर द्वारा बनाए गए कायदे और कानून के अनुसार चल रही है। कभी किसी नियम का उल्लंघन नहीं होता। संसार को चलाने वाले उस दिव्य शब्द के हुक्म के अनुसार सब काम हो रहा है। हर रोज सूर्य अपने नियत समय पर पूर्व में उगता है और दिन भर दुनिया को रोशनी देता हुआ शाम को अपना कार्यभार चंद्रमा को सौंपकर पश्चिम में छिप जाता है। उसके बाद झिलमिल तारों की ज्योति से नीला आकाश जगमगा उठता है। किस तरह पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है ताकि सूर्य का प्रकाश उसके हर हिस्से में पहुंच जाए। देखिए, असंख्य तारे और ग्रह किस प्रकार अपने अपने मार्ग पर चल रहे हैं।
वे अपने मार्ग से इंच भर भी इधर उधर नहीं होते, ना कभी आपस में टकराते हैं। आप कई बार सुनते हैं कि आपकी रेलगाड़ियां और जहाज, जिन्हें आपके कुशल इंजीनियर बड़ी योग्यता से चला रहे हैं, आपस में टकरा जाते हैं। पर क्या कभी कोई तारा किसी अन्य तारे से टकराया है? देखिए, धरती को उपजाऊ बनाने के लिए आकाश किस तरह ऊपर से पानी बरसाता है, किस तरह बादल दूर के समुद्रों से पानी लाते हैं और मौसमी हवाएं उन्हें चारों ओर ले जाती हैं। नदी और झरने किस तरह जमीन को सींचते हैं, कैसे साग सब्जी और मधुर फल पैदा होते हैं। धरती कैसे अपने अंदर से सुंदर और महकते हुए फूल पैदा करती है। ये सब मनुष्य की बुद्धि को चक्कर में डाल देते हैं। ये संसार का विशाल कारखाना कितना सुंदर और भव्य है, और इसकी हर मशीन किस तरह नियम अनुसार और सही ढंग से अपना काम कर रही है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये सारी मशीनरी बिना किसी इंजीनियर के चल रही है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। इसका एक इंजीनियर है, व्यवस्थापक है। लेकिन आप इस महान इंजीनियर की व्यवस्था को तभी देख और समझ पाएंगे जब आप सही मार्गदर्शक और सही पासपोर्ट लेकर उसके ऑफिस में, उसके धाम में पहुंचेंगे। नौजवान बैरिस्टर ने प्रश्न किया, क्या ये सब कुदरती कानून के अनुसार अपने आप नहीं हो रहा है? महाराज जी ने पूछा, आप कुदरत किसे कहते हैं और उसके कानून क्या हैं? बैरिस्टर ने कहा, जैसे सूर्य की प्रकृति गर्मी और प्रकाश देना है और चंद्रमा का स्वभाव है रात में शीतल चांदनी फैलाना। हुजूर महाराज जी ने कहा, जरा और आगे सोचिए, इन जड़ तत्वों के पुतलों को यह कुदरती ताकत कहां से और कैसे प्राप्त हुई? चांद और सूरज कैसे बने? सूरज ही गर्म क्यों है, चांद और धरती क्यों नहीं? सर्दी और गर्मी कहां से आती है? सर्दी और गर्मी, प्रकाश और अंधकार को बनाने का विचार कैसे आया और कैसे उस विचार ने मूर्त रूप लिया? बैरिस्टर ने स्वीकार किया कि सच ही ये सब चीजें दिमाग को चकरा देने वाली और उलझन भरी हैं। महाराज जी ने समझाया, नहीं, इसमें कोई भ्रम या उलझन नहीं है। उलझन तभी पैदा होती है जब हम चेतन आत्मिक मंडलों की खोज में जड़ संसार के सिद्धांतों को काम में लाते हैं। जड़ जगत और चेतन आत्मा दोनों पर एक से कानून लागू नहीं होते। आत्मा का भी एक विज्ञान है और उसे भी दूसरे विज्ञानों की तरह सीखना पड़ता है। संसार के मामूली विज्ञानों के ज्ञान की प्राप्ति में हमें 20-30 साल तक लगाने पड़ते हैं, और तब भी हम उनके भिन्न भिन्न विभागों के अध्ययन को पूरा नहीं कर पाते हैं। हम उनमें पूरी कुशलता प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन आप देखेंगे कि लोग बिना आत्मविज्ञान के अध्ययन के आत्मा और परमात्मा को समझने और समझाने का दावा करते रहते हैं, जबकि ये विज्ञान दूसरे विज्ञानों से कहीं अधिक कठिन है। बैरिस्टर ने कहा, यह सच है। हुजूर महाराज जी ने फरमाया, मैं आपके विचार के लिए एक और बात बताता हूं। मनुष्य के शरीर पर दृष्टि डालिए। 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जो स्वभाव से एक दूसरे के विरोधी हैं, मनुष्य शरीर की रचना में कितनी कुशलतापूर्वक एक दूसरे से मिला दिए गए हैं। पानी पृथ्वी को नष्ट कर देता है, आग पानी को सुखा देती है, आग को हवा खत्म कर देती है और हवा को आकाश अपने में समेट लेता है। लेकिन ये पांचों दुश्मन इस शरीर को चलाने के लिए बड़े प्यार से इकट्ठे हो जाते हैं। क्या हमारा शरीर अपने आप चलता है? आप देखेंगे कि मरने के बाद ये शरीर जमीन पर जैसा था वैसा ही पड़ा रहता है, लेकिन वो चीज इसके अंदर से निकल जाती है जो इसे चलाती थी। वो क्या चीज है जो इस शरीर को जीवित रखती है? आप कहेंगे कि प्राण। लेकिन प्राणों को कौन चलाता है? मन। मन को कौन चलायमान रखता है? आत्मा। हां, आत्मा ही।
और आत्मा शक्ति के एक ऐसे भंडार से प्रकाश और जीवन प्राप्त करती है जिसका अदृश्य हाथ इन सब मशीनों को चलाता है। लेकिन उस भेद को जानने वाले बिरले महात्माओं के सिवाय और किसी को वो दिखाई नहीं देता। सब क्रियाएं उस कर्ता से ही उत्पन्न होती हैं। बिना उसकी मर्जी के संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता। बैरिस्टर बोला, बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर, आप हर चीज को कितनी अच्छी तरह से सरल बनाकर समझा देते हैं। हुजूर महाराज जी ने कहा, पेड़ का एक एक पत्ता तक परमात्मा के अस्तित्व की ओर इशारा करता है। कुदरत में आपको कितनी खूबसूरती, कारीगरी, कला और चतुराई देखने को मिलती है। संसार में हर चीज कितनी व्यवस्था, नियम और कुशलता के साथ जमाई गई है। अगर कोई व्यवस्थापक नहीं है तो ये सब व्यवस्था, सजावट और पूरी सावधानी से किया गया नियंत्रण, ये सारी योजना कहां से आती है? जर्रा जर्रा अपने सृजनहार की खूबसूरती प्रकट कर रहा है। लेकिन जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में हमारी बुद्धि एक बहुत सीमित और तुच्छ साथी है, एक बिल्कुल ही गया बीता मार्गदर्शक है। इस मार्ग में हमें अपनी आंतरिक दृष्टि का सहारा लेना पड़ता है। रूहानी अभ्यास के द्वारा हमें अपनी अंदर की आंख को खोलना पड़ता है। जब परमात्मा अंतर में दिखाई देने लगता है, तब वो बाहर कण कण और पत्ते पत्ते में नजर आने लगता है। संत उसे हर वक्त हर जगह देखते हैं। क्या ये आश्चर्य की बात नहीं कि दुनिया डॉक्टरों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा उनकी खोज के नतीजों पर तो बिना किसी हिचकिचाहट के फौरन विश्वास कर लेती है, पर संतों पर विश्वास नहीं करती, जो अपने निजी अनुभवों के आधार पर कह रहे हैं कि हमने परमात्मा को अपने अंतर में देखा है। राय रोशनलाल बीच में ही बोल पड़े, महाराज जी, मुझसे ये कहे बिना रहा नहीं जाता कि आपका समझाने का तरीका इतना बढ़िया है कि आप मुश्किल से मुश्किल विषय को भी बहुत सरल बना देते हैं। इसके बाद नौजवान बैरिस्टर ने पूछा, हुजूर, आपके मार्ग की श्रेष्ठता या खूबी क्या है? यानी दूसरे मतों की तुलना में आपके मार्ग की क्या विशेषताएं हैं? महाराज जी ने फरमाया, सिर्फ यही कि हम बाहर से अंदर जाते हैं और अपने असली घर लौट जाते हैं, जबकि और लोग अंदर से बाहर आते हैं, जहां दुख दर्द और परेशानी के सिवाय और कुछ नहीं है। संत कहते हैं कि मालिक तुम्हारे अंदर है, जीते जी अंदर जाकर उसे देखो। मरने के बाद की मुक्ति के वायदों पर भरोसा ना करो, जीते जी उसे पालो। जो इंसान जीते जी अनपढ़ है, वो मरने के बाद बीए एमए तो नहीं हो सकता। जो जिंदगी भर चोर रहा है, वो मरकर महात्मा बनने की आशा कैसे कर सकता है? मरने के बाद की मुक्ति की बातें निरर्थक हैं। बुजुर्ग पादरी ने पूछा, क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूं? हुजूर ने कहा, बड़ी खुशी के साथ। पादरी ने पूछा, ईसा मसीह के बारे में आपकी क्या राय है? हुजूर महाराज जी ने कहा, ईसा मसीह के बारे में मेरी राय से आपका क्या मतलब है? पादरी ने कहा, उनके व्यक्तित्व, उनके धर्म के बारे में। हुजूर महाराज जी ने उत्तर दिया, वे एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे। संसार में उनके धर्म ने कई बहुत बड़े आदमी पैदा किए हैं। पादरी ने कहा, मेरा मतलब है धार्मिक नेता के रूप में उनकी हैसियत क्या थी? हुजूर ने कहा, माफ कीजिए, हमें किसी के व्यक्तित्व के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए, खासकर धार्मिक नेताओं के व्यक्तित्व के बारे में। इससे कोई फायदा नहीं। धार्मिक नेताओं को अधिक ऊंचा मानना उनके शिष्य की भावनाओं को चोट पहुंचाने से कहीं अच्छा है। पादरी ने पूछा, क्या आपकी धारणा के अनुसार वे एक संत थे? हुजूर ने उनसे कहा, मुझे माफ ही करें, ऐसी चर्चाओं से कोई फायदा नहीं। आप मुझे गलत ना समझें। पादरी ने जिद की, अगर कोई सच्चाई जानना चाहे तो? हुजूर ने कहा, तो उसे ये खुद छानबीन करनी चाहिए। आपके देशवासी डॉक्टर जॉनसन ने संतमत पर बड़ी अच्छी किताब लिखी है।
द पाथ ऑफ द मास्टर्स। मैं उसकी एक प्रति आपको दूंगा। ये एक बड़ी विचारपूर्ण पुस्तक है और इसमें परमार्थ की जानकारी भी बहुत है। आप इसे सावधानी से और तर्कपूर्ण दृष्टि से पढ़ें और फिर खुद संतमत की शिक्षा से ईसाई धर्म की तुलना कर लें। इसमें आपको अपने सब सवालों का जवाब मिल जाएगा। इस पर नौजवान पादरी प्रोफेसर ने पूछा, ईसा मसीह की ये शिक्षा आज के युग में कहां तक व्यवहारिक है कि अगर कोई एक गाल पर चपत मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो, और अगर कोई कमीज ले भागता है तो कोट भी उसे दे दो। असल में वे इन वचनों से हमें क्या समझाना चाहते थे? हुजूर ने जवाब दिया, प्रभु ईसा मसीह इन शब्दों से वही समझाना चाहते थे जो इनका साफ साफ मतलब होता है। ये बातें चाहे आज के भौतिकवादी संसार को अजीब और अव्यवहारिक लगें, पर सत्य के सच्चे जिज्ञासु और मालिक के दीन भक्त को तो ये शब्द व्यवहारिक और हर समय हर युग में सही सलाह मालूम देते हैं। सवाल तो ये है कि मनुष्य किसे अधिक महत्व देता है, इस दुनिया के सुखों को या उस लोक के आनंद को? पादरी प्रोफेसर ने कहा, एक सवाल और, मनुष्य अपने मन के अंदर आने वाले गंदे विचारों को कैसे रोके? हुजूर ने जवाब में फरमाया, यह बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसके जवाब के लिए काफी लंबे सत्संगों की जरूरत है। संक्षेप में, अगर किसी को कोई गंदा विचार सताता है तो उसे चाहिए कि उसको रोकने के लिए वो उसके विपरीत अच्छे विचार का ध्यान करे। अच्छी पुस्तकों का पढ़ना भी काफी मदद देता है। हमारे भोजन का हमारे मन पर काफी प्रभाव पड़ता है। हमारा भोजन सात्विक होना चाहिए, न कि तामसिक और उत्तेजक। नवयुवकों को अपने खाने में ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। शराब और सामिश भोजन जैसे कि मांस, मछली, अंडे आदि को 1 महीने के लिए ही छोड़कर देखिए कि इसका क्या असर होता है। किंतु सबसे बड़ी मदद सतगुरु से मिलती है। वे शैतान की कपट चालों से अपने शिष्य को बचाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। प्रोफेसर बोला, शुक्रिया, भोजन के बारे में आपका सुझाव दरअसल बहुत अच्छा है। मैं भी इसकी आजमाइश करके देखूंगा। हुजूर, सात्विक भोजन क्या होता है? हुजूर ने जवाब दिया, सात्विक भोजन वो होता है जिससे मन को शांति, संतोष और शीतलता मिले। एक साधक परमार्थ के रास्ते पर चलते चलते खान पान का इतनी जल्दी असर ग्रहण करने लगता है कि भूल से जरा से असात्विक भोजन के मिल जाने पर उसमें राजसिक यानी बेचैनी आदि और तामसिक यानी आलस्य, भारीपन आदि वृत्तियां आ जाती हैं। प्रोफेसर ने पूछा, क्या आप हमें इन भिन्न भिन्न प्रकार के भोजनों के कुछ नाम बताएंगे? हां, मैं आपको इसे खोलकर समझाता हूं। सृष्टि की रचना में 3 गुण होते हैं, सत, रज और तम। सतोगुण सृष्टि का निर्माण करता है, रजोगुण पालन पोषण करता है और तमोगुण संहार या नाश करता है। आप संसार के पग पग में इन गुणों को काम करते हुए पाएंगे। हिंदू पुराणों में इन शक्तियों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा गया है। ब्रह्मा विधाता हैं, विष्णु पालक हैं, वो संसार का पोषण करते हैं। शिव संहारक हैं, प्रलय और नाश करने वाले हैं। ये त्रिमूर्ति ही सारे संसार का काम चलाती है। कण कण में तीनों काम करते नजर आएंगे। इन तीनों के मिश्रण में कमी बेशी से पदार्थों के भांति भांति के आकार और रूप बन जाते हैं। ये 3 गुण ही पदार्थों में परिवर्तन करते रहते हैं। साधारणतया इन तीनों में से कोई एक गुण हर पदार्थ में अधिक होता है और वही उस पदार्थ की विशेषता या खासियत का कारण होता है। बाकी के 2 गुण उस प्रधान गुण से दबे हुए रहते हैं और उनका प्रभाव ज्यादा नहीं होता। इनकी विशेषताएं हैं शांति, गतिशीलता या चंचलता और शिथिलता। जिन मनुष्यों में सतोगुण अधिक होता है वे प्रसन्नचित्त, बुद्धिमान और शांतिप्रिय होते हैं। राजसी स्वभाव के मनुष्य चंचल, मेहनती और अशांत होते हैं। तामसी जीव आलसी, सुस्त और कम अक्ल होते हैं।
जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, हम जैसा अन्न खाते हैं वैसी ही हमारे मन की प्रवृत्तियां हो जाती हैं। जो मांस आदि खाएंगे उनका स्वभाव खूंखार और हिंसक बन जाएगा। सात्विक भोजन शीतलता, शांति और प्यार पैदा करता है। कुछ सात्विक पदार्थ हैं गेहूं, जौ, चावल, मूंग की दाल, मक्खन, शाक सब्जियां और आसानी से पचने वाले फल। सात्विक पदार्थ भी जब जरूरत से ज्यादा खा लिए जाते हैं तो तामसिक असर करते हैं। भोजन की मात्रा ना बहुत अधिक होनी चाहिए, ना बहुत कम। भोजन कब्ज करने वाला नहीं होना चाहिए, न ही भारीपन या बेचैनी पैदा करने वाला। हर मनुष्य को खुद ध्यान रखना चाहिए कि उसे कौन सा भोजन कितनी मात्रा में पचेगा। यूरोप निवासियों और अमेरिका वालों के लिए इतना ही बहुत है कि वे मांस, मछली, अंडे आदि सामिष भोजन और शराब से दूर रहें। परमार्थ के साधक को राजसिक और तामसिक भोजन से बचना चाहिए। इसकी वजह स्पष्ट है। मांस खाने से निर्दयता और क्रोध उत्पन्न होता है। बासी खाना मनुष्य को आलसी और सुस्त बनाता है। सीमित मात्रा में लिया गया सादा भोजन मनुष्य को निर्मल बुद्धि, शांत, चुस्त और फुर्तीला रखता है। साधक को दिन में 2 बार से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। एक ही बार करे तो ज्यादा अच्छा है। पेट का खूब भरा रहना आत्मिक अभ्यास में बहुत बड़ी बाधा है। ये एक गलत ख्याल है कि ज्यादा खाने से ज्यादा ताकत आती है। सच्चाई तो ये है कि हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। जिसमें जिह्वा के स्वाद की कमजोरी है वो अच्छा अभ्यासी नहीं बन सकता। इस समय 6 बज चुके थे और सूर्य अस्त हो चुका था। हुजूर ने पादरियों की तरफ मुड़कर पूछा, आप लोगों का क्या प्रोग्राम है? आप लाहौर कब लौटना चाहते हैं? बुजुर्ग पादरी ने उत्तर दिया, वैसे तो हम आज शाम को ही लौटना चाहते थे, लेकिन मैं गुरु के बारे में कुछ और जानना चाहूंगा। ये विषय मुझे अभी अच्छी तरह से समझ नहीं आया है, लेकिन मुझे मालूम नहीं हम यहां कैसे ठहर सकेंगे, क्योंकि हमें कल सुबह 10 बजे तक लाहौर पहुंच जाना चाहिए। हुजूर महाराज जी ने फरमाया, चिंता ना करें, इसका इंतजाम हो जाएगा। अब आप जाकर 1-2 घंटे आराम कर सकते हैं और खाने के बाद रात को 8 बजे मेरे पास बड़ी खुशी से आ सकते हैं। नौजवान बैरिस्टर ने कहा, यह बड़ा अच्छा रहेगा। ये आपकी बड़ी दया है गुरुजी। उसके बाद हुजूर महाराज जी ने राय बहादुर मुन्ना लाल और उनके साथियों से फरमाया, चाहें तो आप लोग भी आ सकते हैं।